नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया, हार्वेस्टर, किसान और किसान से जुड़ी हुई तमाम तरीके की बातें। हमारा यहाँ उद्देश्य किसी विशेष कंपनी का प्रसार करना नहीं है, अपितु किसानों के खेत खलिहान और किस तरीके से किसान अपनी फसलों की कटाई की सुरक्षा और कम समय में अधिक से अधिक कार्य कर सकें, उस परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। तो ये नेशनल अवार्ड विनर मेक इन इंडिया के तहत निर्मित हार्वेस्टर है, जो धान की फसल की कटाई के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। गेहूं और धान की मुख्य फसलों की कटाई के रूप में ये कार्य करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसका आकार काफ़ी विशाल। ये हम इसके कुछ पार्ट्स पे चलते हैं, और जैसे आप ये देख रहे हैं, इसे रिपर बोलते हैं। ये लगभग तकरीबन अगर मैं कहूँ कि ये 14 फीट की इसकी चौड़ाई है, और इसमें अनेकों प्रकार के ये स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। ये गिरी हुई फसल क्रॉप्स जो होती है धान की, ये आप मेरे हाथ पे ध्यान दें, यहाँ ये काफ़ी हार्ड है और ये फसल को नीचे से उठाकर ऊपर अपनी तरफ खींच लेता है। और अंदर रिपर लगा हुआ है, इसमें ब्लेड्स लगी हैं और ये ब्लेड्स काटने का काम करती हैं। काफ़ी तेज़ी से ये चलती हैं और फसल को नीचे से उठाकर ऊपर काटती रहती हैं। और आप अगर देख रहे हो यहाँ पे ये हिस्सा, इसका थोड़ा शायद धूप की वजह से आपको उतना स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा हुआ है जो फसल को अपनी तरफ खींच लेता है, काफ़ी तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है। और इसी के अंदर थ्रेशरिंग करने की, फसल को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ के अनाज इसका अलग कर लेती है, और भूसा इसका जो पराली होती है वो उसको पीछे के हिस्से से बाहर खेत में डालती जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके इतने विशालकाय व्हील्स, और ये इसका थ्रेशरिंग का मेन पार्ट है। अंदर यहाँ बाहर से कवर किया हुआ है, ये खुल भी जाता है, किंतु अभी कोई ऑपरेटर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। मैं इसका यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ किस तरीके से क्या काम करता है। ये इसका डायग्राम है जो हमें समझने के लिए समझने में सहायता मिलेगी। और ये इसका कंप्रेशर है, कंप्रेशर मशीन इस पे लगी हुई है एक, जो मशीन की सफाई, धूल, कोई कचरा किसी पार्ट में चला गया है तो उसकी सफाई के लिए ये उपयोगी मानी जाती है। और कल हमने देखा भी था, एक यहाँ पे छोटा सा हॉर्न लगा हुआ है जो किसी विशेष दुर्घटना में ये इंडिकेट करता है और बजता है। ये इसका तेल टैंक है, फ्यूल टैंक है, और लगभग इसमें 300 लीटर तेल आ जाता है, काफ़ी अंदर तक है। ये 300 लीटर तेल की कैपेसिटी है इसमें, और इसकी सीढ़ियाँ यहाँ से दी हुई हैं। अब हम चलते हैं इसके पीछे के पार्ट में। ये इसका पीछे का हिस्सा है, और इंडियन नंबर 1 के नाम से आ रहा है। ये इसका नेशनल अवार्ड विनर है, इसलिए टैग लगा है। और यहाँ से इसकी पराली, इसका जो भूसा है वो बाहर आता है, और ये खेतों में गिरता जाता है।
गिरता रहता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं अगर आपको अंदर से इसे दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से ये दिखता है। कुछ भी खास नहीं है, लेकिन ये अंदर ही अंदर इसमें पूरी सिस्टम है जो काम करता रहता है। ये इसके इंडिकेटर लाइट्स हैं। ये खाली तेल के पीपे डब्बे हैं जो तेल लाने में सहायक हैं, तेल लेके आते हैं। और यहाँ अनेकों प्रकार के फाइन बेल्ट मशीनरी लगी हुई है। अनेक मशीनरी यंत्र लगे हुए हैं। ऊपर इसका आप जैसे यहाँ से देख पा रहे हो अंदर जाली के, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पूरा मशीनरी है, वही मशीन लगी हुई है। और जो ये मुख्य पाइप आप देख रहे हैं, यहाँ से फसल कटने के बाद जो अनाज होता है वो टैंक में स्टोर होने के बाद यहाँ से इसको खाली किया जाता है टैंक को, और अनाज यहीं से बाहर हम जहाँ चाहें स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये किसी किसान की फसल है धान की, और ये कल कटाई हुई थी, यहाँ रखी हुई है, और भी बाकी ऐसे रखी हुई है, भी उन्होंने उससे ओपन नहीं किया है। हम बात करते हैं यहाँ से, ये ड्राइवर की सीट में जाने के लिए रास्ता है, और वहाँ ड्राइवर का एक सीट है, पानी का कैंपर भी लगा रखा है। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अभी हम देख रहे हैं कि ये इस हार्वेस्टर के ऑपरेटर हैं, और ये सर्विसिंग कर रहे हैं, ग्रीसिंग कर रहे हैं अपनी गाड़ी की, और जिससे कि पूरे दिन के लिए मशीन आराम से चलती रहे और किसी भी तरीके की कोई समस्या गाड़ी में ना आए। और ये इस तरीके से अनेकों पार्ट हैं इस गाड़ी में। जैसे ये एक छोटी सी इसे गन मशीन बोलते हैं, ग्रीस गन। और इधर दिखाना बालक, ये इस तरीके की ग्रीस गन होती है, और ये अब अगली जगह लगाएंगे। ये ऑपरेटर अब हार्वेस्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से ने चाबी निकाली। गाड़ी लेके आनी है। हेलो, गाड़ी लेके आनी है ना, लेके आनी है ना, ठीक। गाड़ी लेके आनी है, बाद उत्ती ला लांगे घर में। ना ये ऑपरेटर हैं, और अभी ये इस तरीके से इनका स्टीयरिंग है, और ये बाकी ऑपरेटिंग मशीन्स, गियर्स, और इसमें 1 2 3 कई तरीके के हैं, और ये की घुमा रहे हैं, और अभी गाड़ी स्टार्ट होगी। हम आपको दिखाएंगे, हम आपको दिखाते हैं। ये है टैंक जिसमें अनाज स्टोर होता है। आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा टैंक है, और इसमें दो ट्रॉली धान एक बार में आ जाती है। ये इस तरीके से है, और कुछ धान वहाँ बची भी है। लोग अपनी मशीन बना रहे हैं। ये इस तरीके से कल कुछ फसल यहाँ पे कटी है, और ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। मैं इस समय खुद उनके ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ हूँ। बॉक्स है, और इसमें कई चीज़ें हैं। ये स्प्रिंग की हम बात कर रहे थे, ये कुछ न्यू स्प्रिंग्स रखी हुई हैं।
कभी अगर कोई स्प्रिंग टूट जाती है तो इसे रिपेयर करते हैं। ग्रीस गन है और इनमें ग्रीस रखा हुआ है। अनेकों नट बोल्ट इन डब्बों में रखे हुए हैं और ये अभी कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है। गाड़ी को स्टार्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये रिपेयर कर रहे हैं। ये लोग ड्राइविंग भी जानते हैं अच्छी और इंजीनियरिंग भी इन्हें अच्छी आती है। इन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता मैकेनिक के लिए, खुद ही सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो आप लोग कितने वर्षों से चला रहे हैं? आप लोगों का वीडियो बन रहा है, कितने वर्षों से चला रहे हैं ये गाड़ी आप? ये ना भैया पहले ही ना आई है, नहीं आई है। नहीं, वैसे मतलब आप लोग गाड़ी कब से चला रहे हैं? 25 से 20-25 साल हो गए। 20-25 सालों से आप गाड़ी ऑपरेट कर रहे हैं। सुंदर। तो अनुभवी जान पड़ते हैं हमें ये दोनों ही महानुभाव। ये अपने खेतों में हार्वेस्टर चल रहा है, हार्वेस्टर की कटाई चालू है।